हर साल हम एक नज़ारा देखते हैं। लाखों लोग एक ही सफ़ेद लिबास में, एक ही आवाज़ में कुछ पुकारते हुए एक सफ़र पर निकलते हैं। जी हाँ, ये हज है। पर सवाल ये है कि इन रस्मों और रिवाजों के पीछे असल में छुपा क्या है। चलिए, आज इस सफ़र के पर्दे के पीछे जाग कर देखते हैं। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये सब थोड़ा अजीब लग सकता है ना। एक पत्थर के ढांचे के गोल गोल चक्कर काटना, शैतान को पत्थर मारना, सब के सब एक जैसी सफेद चादरें पहने हुए। आखिर लाखों लोग ये सब करते क्यों हैं? इसी क्यों का जवाब इस पूरी यात्रा की असल रूह है। तो सवाल यही उठता है कि हज सिर्फ कुछ रस्में हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरी हकीकत छिपी हुई है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को हटाकर देखते हैं। इस क्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कब पर नजर डालनी होगी। मतलब हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हज का जो असल मतलब है ना, वो इसकी तारीख की गहराइयों में ही कहीं छुपा हुआ है। ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। और ये कहानी ये सीधे तौर पर जुड़ती है पैगंबर इब्राहिम से। जी, ये उन्हीं की शुरू की हुई एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आज भी 4000 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी तरह से जिंदा है। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये कमाल की है। सोचिए, लगभग 2100 बीसी में पैगंबर इब्राहिम ने इसकी बुनियाद रखी, फिर सदियां गुजर गईं और 630 एडी में पैगंबर मोहम्मद ने इसे मुकम्मल शक्ल दी। और आज हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग उसी एक पुकार पर वहां जमा होते हैं। कमाल है ना। 4000 साल से भी ज्यादा। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी इबादत जो 4000 सालों से बिना रुके लगातार जारी है। ये एक बात ही सफर की अहमियत बताने के लिए काफी है। तो ठीक है, इतिहास तो हम समझ गए, लेकिन अब उन रस्मों का क्या? उन्हें समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है सिंबलिज्म, यानी अलामतों का इस्तेमाल। कुरान में इसके लिए एक खास लफ्ज है, शायर। शायर का मतलब होता है वो निशानियां या वो सिंबल्स जो किसी बड़ी गहरी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। और जानते हैं, हज की ये जो तमाम रस्में हैं ना, ये असल में यही शायर हैं। ये बस यूं ही किए जाने वाले काम नहीं हैं, बल्कि ये गहरे मतलब वाली अलामतें हैं। चलिए, इसे एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। जब कोई सैनिक अपने देश के झंडे को सलाम करता है, तो क्या वो सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े को सलाम कर रहा होता है? नहीं ना। उसका ये जो ज़ाहिरी काम है, मतलब सलाम करना, वो असल में उसके दिल में छुपी एक हकीकत, यानी देश से मोहब्बत का इजहार है। बस बिल्कुल इसी तरह हज की रस्में भी ज़ाहिरी काम है, जो एक बहुत गहरी बातनी हकीकत को जाहिर करती हैं। तो फिर वो बातनी हकीकत है क्या? वो ये है कि हज असल में शैतान के खिलाफ एक रूहानी जंग है और खुदा के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देने का एक री-एनैक्टमेंट है। अब अगर इस नज़रिए से देखें तो हज की हर रस्म इस रूहानी जंग का एक ज़रूरी पड़ाव बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जब हाजी इहराम पहनता है, वो 2 बिना सिली चादरें, तो वो मानो दुनिया से अपना रिश्ता तोड़कर खुदा की फौज में शामिल होने का ऐलान कर रहा है। फिर उसकी जुबान पर लब्बैक की पुकार होती है, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूं इस जंग के लिए। अरफात का मैदान वो जगह है जहां ये फौज जंग पर जाने से पहले दुआ करती है, तैयारी करती है। इसके बाद आता है रमी, यानी शैतान को कंकड़ मारना। ये दुश्मन पर एक सिंबॉलिक हमला है। और आखिर में कुर्बानी देना इस बात का वादा है कि इस मकसद के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो वो हाजिर है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक जंग की कहानी है, एक री-एनैक्टमेंट। लेकिन ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इस रूहानी जंग के बाद की जिंदगी के लिए भी कुछ वादे हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक सवाल जो आज के दौर में अक्सर उठता है, क्या बार बार नफली हज पर लाखों रुपए खर्च करना ठीक है, जबकि आपके अपने आस पड़ोस में लोग ज़रूरतमंद हों? देखिए, इस्लामी तालीम इस बारे में बहुत साफ है। लोगों के हक, यानी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां, वो नफली इबादतों से हमेशा पहले आती हैं। सोचिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी गरीब की बेटी की शादी में हाथ बटाना, या किसी होनहार बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना, क्या ये एक ज़्यादा बड़ी इबादत नहीं है? और अब शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में होता है। हम सब ने सुना है कि हज करने से इंसान के सारे गुनाह धुल जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? इस बात को समझने के लिए हमें जानना होगा कि गुनाह 2 तरह के होते हैं। पहले हैं हुकूकुल्लाह,
यानी वो गुनाह जो सीधे खुदा के हक से जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए नमाज छोड़ देना। अगर सच्ची तौबा की जाए तो हज इन गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन सकता है। लेकिन दूसरी किस्म है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हक। किसी का दिल दुखाना, किसी का पैसा मार लेना, किसी को धोखा देना, ये वो गुनाह हैं जो हद से माफ़ नहीं होते। इनकी माफ़ी का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसी इंसान के पास जाकर मामला साफ करना जिसका हक आपने मारा है। तो इस पूरे सफ़र का जो आखिरी अमल है वो असल में कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वो एक वादे को फिर से ताज़ा करना है, एक अहद को दोहराना है। जब हाजी उस काले पत्थर यानी हजरे अस्वद को चूमता है या छूता है तो वो उसे खुदा के हाथ का एक सिंबल मानकर एक वादा कर रहा होता है। वो अपने दिल में ये कह रहा होता है कि मैं अपने ईमान को ताज़ा करता हूँ और अपने वादे की वफादारी के लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। ये खुदा के साथ किए अपने वादे को निभाने का एक नया आगाज़ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हज सिर्फ एक सफ़र का अंत है या फिर एक नए वादे की, एक नए अहद की शुरुआत? शायद असल सफ़र तो हज के बाद ही शुरू होता है।